नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपन प्रत्यय पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे? अपना आज का विषय क्या है? प्रत्यय। आज का क्या विषय है? प्रत्यय। ठीक है, आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। तो प्रत्यय के बारे में आप सब जानते हैं। किसे कहेंगे प्रत्यय? ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगते हैं उसको क्या कहेंगे? हम उसको हम प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। प्रत्यय जो है तीन प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं। वो कौन कौन से? एक तो आपका कृत प्रत्यय, एक आपका तद्धित प्रत्यय, एक आपका कौन सा वाला? स्त्री प्रत्यय। मुझे ये बताओ, तद्धित जो कृत प्रत्यय वो किसे कहेंगे? कृत प्रत्यय किसे कहेंगे बताओ? जो धातुओं से पीछे, धातु के पीछे, धातु के जो पीछे लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कृत प्रत्यय कहेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए पठ। पठ क्या आपकी धातु है ना? जैसे मान लीजिए लिख, ये क्या है? धातु है। वध, ये क्या है? धातु है। धातु यानी क्रिया। ठीक है, धातु के जो पीछे लगेगा उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कृत प्रत्यय कहोगे। जैसे कैसे लगेगा? जैसे मान लीजिए पट के आगे कत लगा। ठीक है, अब कत प्रत्यय का क का हुआ लोप बचता है त। ठीक है, इस प्रकार से रूप क्या बनेगा? प ठ थ ऐसा बनेगा ना। लेकिन होता क्या है? जो धातुएं हलंत है, क्या है? हलंत क्या होता है? मुझे पता है। हलंत यानी आधा। हलंत यानी जो धातुएं हलंत होती है, क्या होती है? हलंत होती है, उनमें ई की मात्रा आती है। क्या आती है? ई की मात्रा आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ ई की मात्रा आएगी तो क्या बनेगा? पठित। क्या बनेगा? पठित। ऐसे ही लिख, लिख के आगे आप कत जोड़ोगे तो क्या बनेगा? लिखित। कतवा जोड़ोगे तो लिख के आगे आप कतवा जोड़ोगे तो लिखितवा। इस तरह से रूप बनेगा। हालांकि अपन सभी को एक एक करके भी पढ़ेंगे अपन। वध के आगे आप तुम जोड़ोगे तो बनेगा वधि तुम, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारे जो प्रत्यय है वो कैसे है? कृत प्रत्यय है। जैसे ये जो कत लगा कैसा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। कत कैसा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। कृत यानी धातुओं से होने वाला प्रत्यय है। कृत यानी कृत प्रत्यय उसे कहते हैं जो धातुओं के साथ लगता है। बस इसका मतलब ये है, धातुओं के साथ जो लगते हैं उसको क्या कहोगे आप? कृत प्रत्यय। एक प्रकार हुआ, उसके अंदर बहुत सारे आते हैं। उसके अंदर कत भी आता है, कतवा भी आता है, तुमुन भी आता है, लेप है ना, और भी है कतवतु, कत कतवतु, स्त्री सानच, ऐसे और भी प्रत्यय आते हैं। तो सारे कौन से प्रत्यय हुए? वो आपके कृत है। तद्धित किसे कहेंगे? जो शब्दों के पीछे लगते हैं। किसके पीछे? देखो आपके सामने दो चीजें हैं, एक तो धातु, एक शब्द। धातु जिसमें क्रिया आती है, धातु के अलावा जो बच गया है वो क्या है? शब्द। शब्द यानी, अरे शब्द का मतलब सारी चीजें आ गई। जैसे मान लीजिए संज्ञा शब्द। ठीक है, संज्ञा आ गए, सर्वनाम आ गए, जितने भी सारे शब्द है वो सब किस में आ जाएंगे? तद्धित प्रत्ययों में। शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगते हैं वो कौन से प्रत्यय हो गए? तद्धित प्रत्यय हो गए। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए नाम है किसी का भी नाम है, तो नाम क्या है? संज्ञा है। ठीक है, नाम नहीं आ रहा तो नाम की जगह आ जाएगा, जो आते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। इसके अलावा जो भी है, धातु के अलावा जो भी है वो सब क्या आ जाएगा? तद्धित में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तद्धित में। जैसे एक ले लीजिए आप बुद्धि। बुद्धि क्या है? शब्द है ना। अरे धातु तो नहीं है ना। इसमें प्रत्यय लगेगा। मैं लगा देता मतु, मतु प्रत्यय लगा देता हूं, तो बुद्धि में मतु प्रत्यय लगा तो शब्द बना बुद्धिमान। क्या बना? बुद्धिमान। बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमती, इस प्रकार से। तो ये कैसा प्रत्यय है? मतुप कैसा प्रत्यय है? मतुप तद्धित प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि ये शब्दों के साथ में लगता है। आएगा समझ में, भी रुको थोड़ा। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? देखो, स्त्री प्रत्यय भी एक तरह से तद्धित प्रत्यय का ही भेद है। क्यों? क्योंकि ये शब्दों के साथ लगता है। किसके साथ? शब्दों के साथ। अंतर क्या फिर? जब तद्धित जो है वो भी स्त्री जो तद्धित जैसा ही है, तो स्त्री प्रत्यय को अलग से क्यों बनाया? इसको इसलिए बनाया क्योंकि स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यय में वो प्रत्यय आएंगे जो स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। किसका? पुल्लिंग शब्दों से जो स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं उनको क्या कहोगे आप?
उनको स्त्री प्रत्यय कहोगे। कौन से प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय। देखो ये स्त्री प्रत्यय जो है पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए एक शब्द है बालक। बालक, बालक में आप ये क्या शब्द है ना, शब्द एक धातु है, शब्द है, तो कैसा प्रत्यय हुआ? ये तद्धित प्रत्यय हुआ। क्यों? क्योंकि शब्दों के साथ में जो लगता है वो कौन सा कहलाया? तद्धित। और शब्दों से भिन्न धातुओं से जो होता है वो कौन सा कहलाया? वो कृत है। ये सब फिक्स है। जो धातु से लगता है वो शब्दों से नहीं लगेगा, और जो शब्दों से लगता है वो धातु से नहीं लगेगा। ठीक है, सबका अलग अलग है। तो बालक में आप एक प्रत्यय जोड़ दीजिए टाप। कौन सा? टाप। अब जो टाप जो प्रत्यय है इसमें ट का लोप होता है, प का लोप होता है। क्या बचा? बताओ क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? सबसे पहले आप टाप को समझे। टाप बना कैसे? ट, ट में किसकी मात्रा? आ की। फिर बाद में क्या आ रहा है? प। यही है ना? प में कोई मात्रा नहीं है ना। अब ये ट का हो गया लोप, प का हो गया लोप, क्या बचा? आ बचा। ठीक है, बालक में आ जुड़ेगा तो बनेगा बालिका। क्या बनेगा? अब ये बालिका कैसा शब्द है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है। अब तुम्हें यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई बालक से आपने बालिका बना दिया, पीछे आ की मात्रा लगा दी, वो तो ठीक है, ई कैसे आया? ई कैसे आया ना? तो इसमें क्या है कि टा प्रत्यय आप जहां करते हो वहां पे जो पीछे क आ रहा है, कैसे पहले का जो वर्ण है, कैसे पहले का जो है अ है उसको ई बनाना है। क्या बनाना है? एक नियम है, उससे आपका जो कैसे पहले का अ है ना वो ई बनेगा। जैसे अध्यापक, अध्यापक में आप टाप जोड़ोगे क्या बनेगा? अध्यापिका। अध्यापक धन टाप बराबर अध्यापिका। चालक धन टाप बराबर चालिका। इस तरह से है ना। इसको आगे हम और पढ़ेंगे विस्तार से। एक बार आप समझ चुके क्या होता है। जैसे एक शब्द लेते कुमार। कुमार, कुमार यानी लड़का। ठीक है, कुमार में एक प्रत्यय जोड़िए आप, गीप। कौन सा? गीप। ठीक है, गीप प्रत्यय आप जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? देखो जो गीप है अंग, अंग में ई की मात्रा और फिर प। ठीक है, अंग आधा, ये भी गया, ये भी गया, क्या बचा? ई बचा। रूप बनेगा कुमारी। इसको स्त्री प्रत्यय कहोगे आप। क्यों? क्योंकि देखो ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग से आपने आपने प्रत्यय किया, फिर रूप बन गया स्त्रीलिंग। क्या बन गया? स्त्रीलिंग। इसलिए उसको क्या कहा आपने? स्त्री प्रत्यय कहा। अब अपन बात करते हैं कृत प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? कृत प्रत्यय। समझ चुके आप? अब मुझे एक बार बता दीजिए आपके सिलेबस में कौन कौन से है? आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं उनको हम यहां देखते हैं। बताओ कौन कौन से? तुमुन। सबसे पहले तुमुन ले लो आप। तुमुन जो पढ़ते हैं इसको एक बार समझिए आप। तुमुन में देखो यहाँ पे तू है, तू, तू के बाद में आ रहा मैं में किसकी मात्रा मुझे बताओ? ऊ की। और फिर आ रहा न। तो होता क्या है? ऊ का भी हुआ लोप, न का भी हुआ लोप, क्या बचा? तुम। ये जो बच रहा है इसका ध्यान रखो भाई। जितने भी प्रत्यय है उसमें तीन चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये कि कोई सा भी प्रत्यय हो उसका शेष क्या रह रहा है, लोप होने के बाद में क्या बच रहा है। इसमें क्या बच रहा है बताओ मुझे? तुम बच रहा है। क्या बच रहा है? तुम का मैं आधा है। ठीक है, दूसरी बात, इस प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? क्यों लगाते हैं अपन तुमुन प्रत्यय? अपने पढ़ा ना, प्रत्यय वे कहलाएंगे जो किसी शब्दों के पीछे लगेंगे। ठीक बात है। दूसरी बात, उसके अर्थ में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। तो ये क्या परिवर्तन करेगा? तुमुन जिसके पीछे लगेगा उसका अर्थ हो जाएगा के लिए। क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या है? के लिए। के लिए अर्थ के लिए अपन तुमुन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तुमुन। अर्थ होगा के लिए। ठीक है, इस तरह से ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन में छोटे परिवर्तन में समझा दूंगा आपको। अब अपन प्रयोग करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा एक वाक्य है, मैं पढ़ने के लिए गया। ठीक है, इसकी आपको संस्कृत बनानी है तो आप इसका बना दोगे अहम। मैं को क्या कहोगे संस्कृत में? अहम। पढ़ने के लिए वो क्या बनाओगे आप? देखो इसको दो तरह से कर सकते हो आप।
पढ़ने के लिए या तो आप के लिए में कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी, या तो वो कर सकते हो, बनेगा पठनाय। या फिर इसमें क्या करो आप, पट धातु में तुमुन प्रत्यय लगा दो। क्या लगा दो? पट धातु में आप तुमुन प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? पठितुम। क्या बनेगा? पठितुम। कैसे बना? देखो ऐसे बनाइए, तुमुन जो प्रत्यय है उसका शेष क्या रहता है? तुम शेष रहता है। जब आप जोड़ोगे ना तो क्या बचेगा उसका? क्या रहेगा? तुम रहेगा। क्या रहेगा? तुम रहेगा। उनको हटा देना है। उनको क्या करना है? हटा देना है। आपने तुमुन को दो भागों में बांट लिया, एक तो तुम, एक उन। तो उन तो गया, बचा क्या? तुम। मतलब जब आपका प्रत्यय जब प्रत्यय हो गया है उसके बाद तुम्हें पहचान कैसे करनी है? पीछे तुम देखो। क्या देखो? तुम देखो। या तो तुम्हें ऐसे मिलेगा या फिर अनुस्वार हो जाएगा, पटी तुम, ऐसे होगा ना, ऊपर ये आ गया। ये भी वही काम कर रहा ना, इस तरह से। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कौन सा प्रत्यय है? अरे देखो, जैसे यहाँ पे शब्द आ गया पटित्वा। क्या आ गया? कोई पूछे कौन सा प्रत्यय है, तुम बताओ। कत्वा प्रत्यय। क्यों? क्योंकि पीछे त्वा है। कोई तुम्हें पूछे कि पठितव्य, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें तव्यत प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि तव्यत प्रत्यय के पीछे क्या आता है? तव्य आता है। इस तरह से है ना। तो इसकी बात अभी अपन करेंगे, इस पे आएंगे अपन। पहले एक बार इसको ही समझ लीजिए आप। नहीं मिट रहा क्या? चलो ये देखो, यहां पे मैं बात कर रहा हूं। हाँ, एक तो हो गया पठनाई। ऐसा नहीं करना, आपको प्रत्यय का प्रयोग करना है तो क्या करोगे? पठितुम। क्या करोगे? इसका अर्थ क्या हुआ? पढ़ने के लिए। क्या अर्थ हुआ? देखो, पट का अर्थ होता पढ़ना, लेकिन आपने लगा दिया तुमुन प्रत्यय। कौन सा लगाया? किस अर्थ में? किस अर्थ में आता तुमुन? के लिए अर्थ में। किस अर्थ में आता है? के लिए अर्थ में आता है। तो पढ़ने के लिए, पठितुम का अर्थ क्या हुआ? पढ़ने के लिए। मैं पढ़ने के लिए गया तो आएगा अगच्छम। अहम पठनाय अगच्छम। मुझे लगता है तुम्हें प्रत्यय का प्रयोग समझ में आ गया होगा। प्रत्यय का प्रयोग होता है के लिए। मैं बोलने के लिए गया, अहम वदितुम अगच्छम। तुम खेलने के लिए गए तो हम क्रीडितुम अगच्छ। इस तरह से है ना, ये आपका प्रयोग हुआ। चलो इसको एक बार हटा देते हैं। हाँ, इसको तो हटा दिया आपने। अब क्या करते हैं? अब आप समझते हैं। अच्छा, अब आपसे मैं पूछता हूं, वद धातु में, वद धातु है, इसमें आपने तुमुन प्रत्यय किया, क्या बनेगा? वदितुम। देखो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। इसमें आपने क्या किया? वद धातु का वद रहा, और तुम का क्या? तुमुन का क्या रहा? तुम। वह तुम, यही तो हो रहा ना। चेंज क्या हो रहा? थोड़ा सा अंतर क्या आ रहा है? केवल ई की मात्रा आ रही। क्या आ रही है? यही तो है, उसके अलावा सब सेम है। इसको आपने हटा दिया, ई की मात्रा लगा दी। प्रश्न ये बनता है कि ई की मात्रा आई कैसे? तो आप ध्यान रखिए, तुमुन प्रत्यय हुआ, कत हुआ, कतवा हुआ, है ना, तव्य, तव्यत हुआ। ये सारे जो प्रत्यय है, ये अगर हलंत धातु के साथ आते हैं, किसके साथ? हलंत धातु के साथ में आते हैं, तो आपको धातु के जो हलंत वर्ण है उसका आपको ई बनाना है। उसमें किसकी मात्रा लगानी है? बस देखो, जैसे एक शब्द है क्रीड, क्रीड धातु है, ठीक है। इसमें आप प्रत्यय कर दो तुमुन। क्या कर दो? तुमुन। तो फिर क्या बनेगा इसका रूप? ये देखो क्रीड, क्रीड का तो क्रीड हो गया, ठीक है। अब तुम जोड़ दो पीछे, ये तुम, ठीक है। अब क्या करना है? क्रीड धातु हलंत है, हलंत का मतलब आदि। इसमें ड आधा ना, जो आधा उसमें ई की मात्रा लगा दो आप। आई बात समझ में? ऐसे ही लिख प्लस तुमुन लेखितुम, है ना, चल प्लस तुमुन चलितुम, ठीक है ना। इस प्रकार से रूप बनेंगे। तो ये आपके लिए आया समझ में?
और देखो आप, मैं कुछ आपको इसके प्रश्न कराता हूं, आगे देखिए आप। गम प्लस तुमुन, इसका क्या बनेगा बताइए? गमी तुम है ना, लेकिन यहां ऐसा नहीं बनेगा, थोड़ा ध्यान देना है। गम के साथ में आप तुमुन करोगे तो फिर मैं का क्या बनेगा? मैं का न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं का न। ठीक है, तो यहां बनेगा गंतुम। क्या बनेगा? थोड़ा ध्यान देना, कुछ कुछ चेंज है, बाकी सब सेम है। ठीक है, वो जो अपन ने बात की थी कि हलंत जो धातुएं हैं उसमें एक ही मात्रा आती है, लेकिन सब पर ऐसा नहीं होता है। कुछ धातुएं ऐसी है जिनमें वापस आपको वही करना, जैसे एक धातु हन, हन प्लस तुमुन, इसका क्या बनेगा? वेरी गुड, हन तुम। ठीक है, इस प्रकार से आप तो मोटा मोटा ये ध्यान रखिए कि जैसे मैंने एक शब्द दे दिया तुम्हें, हाँ आवाज नहीं तो अपन बात कर रहे थे, जो कत प्रत्यय है उसमें क्या रहेगा? उसमें आपका तय शेष रहेगा। और किस अर्थ में आता है ये? भूतकाल में। मतलब जिस धातु में आप कत प्रत्यय लगाओगे उसका अर्थ भूतकाल हो जाएगा। जैसे मुझे बताओ, इस गत में कौन सा प्रत्यय है? गत जो पद लिखा मैंने, बता, खड़ी हो बता, असरी ना, खड़ी हो बता, खड़ी 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 हो जा, तेरे को नहीं पता ना? यहां देख ले थोड़ा, गत में कौन सा क्या है बताओ? इसमें धातु तो क्या है और प्रत्यय कौन सा है बताओ? इसमें कत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कैसे? क्योंकि पीछे क्या आ रहा है? जिनमें पीछे तय आता है वो कत प्रत्यय का आता है, बस केवल तय आ रहा है ना, तो इसमें कत प्रत्यय है। अब आप इसको बनाओ, इसमें धातु कौन सी फिर? कत प्रत्यय कैसा प्रत्यय है? कत प्रत्यय कृत प्रत्यय है। कृत यानी जो धातुओं से लगता है। ठीक है, अरे कृत प्रत्यय किसे कहेंगे? जो धातुओं से लगता है, तो कत प्रत्यय हो गया इसमें। धातु कौन सी है फिर? धातुओं से लगता है, इसका मतलब धातु है। कौन सी है? धातु है गम। गम प्लस कत बराबर गत। इसमें क्या हुआ? इसमें मैं का लोप हो गया, मैं का लोप हो गया, बचा क्या? गय बचा और कत का तय बचा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? गम यानी जाना। गम का अर्थ क्या होता है? अरे गम का अर्थ क्या होता है? जाना। और गम धातु में आपने कत प्रत्यय लगा दिया, तो कत प्रत्यय का अर्थ क्या निकला फिर? भूतकाल वाला। काम हो गया इसका मतलब। गम यानी गया, गम यानी सॉरी गत, गत यानी गया। ऐसे आप देखिए, धातु आपकी पठ, इसमें लगा दिया आपने कौन सा प्रत्यय? कत प्रत्यय। कौन सा लगा दिया? अब इसका रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? अरे इसमें ठय का लोप नहीं होगा, सब में लोप थोड़ी होता है, इसमें ठय का लोप नहीं होगा। ये ठय का आपका ठय है, फिर तय पीछे आएगा। ऐसी धातु में तो क्या होता है? ई की मात्रा आती है। क्या आती है? नहीं आती क्या? ई की मात्रा आती है। ठीक है, रूप बनेगा पठित। क्या बनेगा? पठित है। क्या बनेगा? जैसे एक शब्द ले लीजिए आप, धातु ले लीजिए लिख। क्या? लिख में जोड़िए कत। क्या बनेगा बताओ? लिखित। क्या बनेगा? लिखित है, लिखित है। क्या बनेगा? लिखित है, था नहीं, लिखित है। इस तरह से धातु ले लीजिए आप वध, वध में जोड़िए कत पड़ती है। कौन सा? क्या बनेगा? वधित है। क्या बनेगा? वो जो बात है ना, जैसे धातु में से किसी का लोप हो रहा है, वो कुछ में लागू होता है, बाकी ये मतलब ई का आगम होना ये लगभग समय होता है ना अलग धातुओं में। तो क्या बनेगा? वह दी है, वदित है। आई बात समझ में? इस प्रकार से तो आपको इसको और अपन इसको थोड़ा और अंदर से देखेंगे अपन, और मोटा मोटा यह याद रखे कि पीछे तय रहेगा। क्या रहेगा? पीछे तय। जिनके पीछे तय हो वो कौन सा प्रत्यय हुआ भाई? कत प्रत्यय। अच्छा मैं एक बोलता हूं, दृष्ट। दृष्ट, इसमें कौन सा प्रत्यय है? दृष्ट में कौन सा प्रत्यय है? दृष्ट में कौन सा प्रत्यय है? इसमें कत प्रत्यय है। कौन सा? कत, कत प्रत्यय। क्यों? क्योंकि इसमें पीछे क्या है? तुम कहोगे तय तो है नहीं, नहीं है तय,
लेकिन था तय, तय था यहाँ पे, है ना। दृश्य धन कत, दृश्य धन कत। देखो री आ जाने से, री आ जाने से, री आ जाने से ये जो स है ना, स, ये री आ जाने से ये स ऐसा स बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में कत प्रत्यय का तय शेष रहता है। अब दिक्कत ये है कि ये स आ गया तो फिर ये है ना, इस स के साथ में ये तय नहीं चलता, फिर इस तय को बना देगा तय। क्या बना देगा? आपने संधियां पढ़ी क्या? सटुत्व संधि पढ़ी, शटुत्व संधि, अच्छा स्वर संधि पढ़ी आपने तो ना, सॉरी पढ़ी ना, इसलिए। बाकी सटुत्व संधि होती है, उसमें क्या होता है, इधर से आ गया तो उधर भी तय आता, फिर तय का तय हो जाता है ना। इस प्रकार से आप तो ये याद रखे, दृष्टि इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें कत प्रत्यय कौन सा है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। और बताओ तुम्हारे सिलेबस में कौन से प्रत्यय, कत्वा है क्या? अब तक अपन ने क्या पढ़ा? अब तक अपन ने पढ़ा तुमुन प्रत्यय। कौन सा पढ़ा? तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है? तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय किस अर्थ में आता है? के लिए, इस अर्थ में आता है। उसके बाद कौन सा पढ़ा अपन ने? कत प्रत्यय पढ़ा। कत प्रत्यय में क्या शेष रहता है? क्या रहता है? तय शेष रहता है। किस अर्थ में आता वो? भूतकाल में, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं कत्वा की। कत्वा में क्या शेष रहेगा? क का हो गया लोप, शेष क्या रहेगा? त्वा शेष रहेगा। किस अर्थ में आएगा ये? तो ये आएगा कर के अर्थ में। किस अर्थ में? कर के अर्थ में। जैसे जैसे वाक्य जहां कभी अपन दो काम एक साथ करते हैं ना, जैसे मैं पढ़कर जाता हूं, मैं पढ़ करके जाता हूं, मैं आकर के पढ़ता हूं, मैं पढ़ करके सोता हूं, मैं हंस करके रोता हूं। मान लो मैं रो करके हंसता हूं, वाक्य में क्या आ रहा है? करके। एक काम करके दूसरा करते हैं ना अपन। मैं पढ़ करके लिखता हूं, इस तरह से। ऐसा वाक्य, मैं पढ़कर लिखता हूं, ठीक है। तो अहम लिखामी, अहम लिखामी, मैं लिखता हूं। कैसे? पढ़कर, पढ़ करके। तो आपका जो करके अर्थ जो है उसमें कौन सा प्रत्यय आएगा? कत्वा। जैसे इसका वाक्य क्या बनाऊंगा मैं? अहम पठित्वा, क्या आएगा? बहुत अच्छा। और लिखता हूं, लिखामी, वेरी गुड। अहम पठित्वा लिखामी, ठीक है। तो ये किस अर्थ में आएगा? करके अर्थ में। यूं बोल दिया कि मैं लिखकर पढ़ता हूं, अहम लिखित्वा पठामी। मैं खेलकर देखता हूं, अहम क्रीडित्वा दृश्यामी। हरी बात समझ में? इस तरह से। अब देखो यहाँ पे प्रयोग करते हैं अपन, उदाहरण देखते हैं। वध प्लस वधिनी बोलना प्लस कत्वा, क्या बनेगा? बताओ। वधित्वा, क्या बनेगा? इसका अर्थ क्या हुआ? बोल करके। अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें कौन सा प्रत्यय है? क्यों भाई, कैसे? पीछे तो आप पक्का? अच्छा ठीक है। तो इसमें धातु कौन सी फिर? कौन सा सही है? कौन सा वाला सही है? ये है ना। हट, बीच वाले कौन बता रहे? कौन बता रहा है कि बीच वाला? तू बता रहा है?
बीच वाला सही है, मारूंगा भी चाटा एक, गलत है बीच वाला। देखो बात ऐसी है, आपको पीछे त्वा दिखेगा, त्वा आपको रखना है, लेकिन कब? जोड़ने पे त्वा दिखेगा आपको, लेकिन जब अलग करोगे ना तब उसका पूरा लिखना आपको, ठीक है। अरे वो शेष जो रहता है ना, आप सुनिए बात को, शेष रहता ना कब? जुड़ने पर शेष रहता है, लेकिन आप जब अलग करोगे तब उसको पूरा लिखना है, वो जो लोप हुआ ना उसको भी लिखना है। आई बात समझ में? त्वा शेष रहता है, जबकि प्रत्यय कौन सा है इसमें? कत्वा, पूरा लिखना है। तो इसमें क्या होगा? क्रीड प्लस कत्वा। कौन सा सही बताओ, पहले वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला? तीसरे वाला। ये सही नहीं है? क्यों सही नहीं? इसमें क्या गलती है? वेरी गुड। और हलंत नहीं है, अगर हलंत नहीं इसको अपन लगाएंगे ना तो फिर इसमें एक ही मात्रा नहीं आएगी, है ना? वेरी गुड। मुझे बताओ, इसमें कौन सा प्रत्यय है? कैसे? बस, लेकिन इसकी धातु कौन सी है? चिंत धातु। कौन सी धातु है? धातु है चिंत, ऐसी धातु, ठीक है। अब इसमें ये का भी आगम होता है और इसमें फिर ई आ जाएगा, ये अपने को समझने वाली बात है, ठीक है। बाकी इस प्रकार से अपने कत्वा प्रत्यय को पढ़ा, समझ में आ गया। अब इसके अपन उदाहरण और हल करेंगे, अभी देखेंगे अपन। और प्रत्यय कौन सा आपको बताओ सिलेबस में? कल आपने नोट किया ना? लियप। देखो लियप जो प्रत्यय है, लियप प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ भी करके अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? करके। जैसे मैं पढ़ करके जाता हूं, उस अर्थ में कौन सा आएगा? उसमें कत्वा आएगा। उसमें लियप भी आता है। कौन सा आता है? लियप भी आता है। लियप कब आएगा बताता हूं। पहली बात तो लियप में शेष क्या रहेगा? ये शेष रहेगा ना, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? अर्थ होगा करके। अब तुम्हारे अंदर दिमाग में सवाल आएगा कि करके अर्थ में तो कत्वा आ गया ना, फिर लेप क्यों आया? लेप किसमें चाहिए? क्या काम इसका? इसका काम है, इसलिए जहां कत्वा आएगा वहां लेप नहीं आएगा। लेप आने के लिए अलग कंडीशन है। धातुओं से करके अर्थ में आप कत्वा प्रत्यय करो, लेकिन धातु से पहले क्या आ गया? उपसर्ग आ गया। धातु से पहले क्या आ गया? उपसर्ग आ गया। फिर आपको कत्वा नहीं लगा करके क्या लगाना पड़ेगा? लेप लगाना पड़ेगा। क्या क्या लगाना पड़ेगा? देखो जैसे धातु दा, दा धातु, दा धातु से आपने कत्वा प्रत्यय किया, रूप क्या बनेगा? दत्वा। क्या बनेगा? इसका अर्थ होगा दे करके। इसमें कौन सा प्रत्यय? आप इसको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। पीछे त्वा बोल दोगे कत्वा, वो पूछेगा इसमें धातु कौन सी, वहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको ना। तो ये थोड़ा समझना आप। देखो सब में वैसा होता है, लेकिन फिर भी आपको पूरा एक बार देखना है। आपके पाठ्यक्रम में जितने भी सारे प्रत्यय है उन सबको देखना है। दत्वा में धातु दा है। कौन सी है? दा है। फिर अच्छा, इसमें लेप कब आएगा? अब ये दा धातु जो है, दा से पहले मान लो क्या आ गया? उपसर्ग आ गया। क्या आ गया? सॉरी, दा धातु से पहले उपसर्ग आ गया। फिर आपको अर्थ भी वही चाहिए, करके अर्थ चाहिए आपको। आपने कहा कि नहीं मुझे तो करके अर्थ चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें कत्वा नहीं लगा के क्या लगाना पड़ेगा? लेप। रूप क्या बनेगा? आदरणीय नहीं बनेगा रे। क्या बनेगा? आदाय। क्या बनेगा? देखो इसका अर्थ हुआ दे करके, और आदाय का अर्थ भी हुआ दे करके, ठीक है। लेकिन अर्थ सेम है, पर इसमें कौन सा लग गया? क्या अंतर आ गया? इसमें अंतर आ गया उपसर्ग वाला। क्या अंतर आ गया?
धातु से पहले अगर उपसर्ग हो तो वहां पे आप कर के अर्थ में कौन सा लगाना है? लेप लगाना है। ठीक है, देखो एक बार और समझाता हूं मैं। जो लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय का अर्थ है करके। क्या अर्थ, किस अर्थ में आता है? और कत्वा किस अर्थ में आता है? वो भी करके में आता है। तो जब करके अर्थ में कत्वा आ रहा तो लेप क्यों लाया? फिर लेप को क्यों लाए? लेप को इसलिए लाए क्योंकि उसके प्रयोग की कंडीशन अलग है, उसके कुछ नियम अलग है। क्या नियम है? कि भाई धातु से आपको करके अर्थ में कत्वा लगा देना है, लेकिन धातु से पहले उपसर्ग आ गया। क्या आ गया? धातु से पहले उपसर्ग आ गया, तब आपको कत्वा नहीं लगाना। फिर तब आपको उसके अर्थ में क्या लगा देना है? लेप लगा देना है। करके अर्थ में अगर उपसर्ग वाली धातु है उसमें कत्वा नहीं लगा सकते, फिर क्या लगाएंगे? लेप लगाएंगे। और बिना उपसर्ग वाली धातु है और अपने को अर्थ करके चाहिए तो कौन सा लगाएंगे? हरी बात सुनो, बस यही अंतर है। जैसे जैसे एक धातु है प्रय, अप्रय उपसर्ग है, धातु है नम, ठीक है, और करके अर्थ चाहिए आपको। क्या अर्थ चाहिए? करके, तो कौन सा प्रत्यय लगाओगे? ठीक है, और फिर क्या बनेगा रूप? देखो प्र, र पहले आ रहा हो, उसके बाद में न आता है, र के बाद में न आता तो न क्या बन जाएगा? अण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अण। प्र न में, ये मैं आपका आधा है। और लेप प्रत्यय का क्या शेष रहेगा? लेप प्रत्यय में क्या शेष रहता रे? आई बात समझे? इस प्रकार से रमेश जी सर आगे है। उदाहरण बताएं? उदाहरण तो है ये। और देखो आप, देखो हन धातु, हन धातु है, हन में आपने कत्वा किया तो रूप क्या बनेगा? हत्वा। क्या बनेगा? हत्वा। लेकिन उपसर्ग आ जाता पहले, जैसे नी, धन हन, धन लियप, तो क्या बनेगा? निहत्य। क्या बनेगा? निहत्य। यहाँ पे न का तय बन जाता है, इसका एक अलग नियम है। इस प्रकार से आपका रूप बनेगा। उपसर्ग आ गया इसलिए आपका कत्वा नहीं लग के क्या लगेगा? लेप लगेगा। आई की बात समझ में? यही है। चलो इसके बाद और देखेंगे अपन। आज के लिए इतना ही। समझ में आया? घर पे आप उदाहरण देखना।